मोहतरम नाजरीन, आपने पास्टर मैथ्यू सुलेमान साहब की बातें सुनी। उन्होंने मेरे इस्तेदलाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुकदमे के तौर पर अर्ज किया कि इनके मजहब के आगाज में सदियों तक झूठ बोलना और लोगों की हिदायत के लिए झूठे किताबें लिखना ये सवाब का काम समझा जाता था, मायूब नहीं था, हराम नहीं था। एक जुमला उसके रद्द में इस शख्स ने नहीं बोला। तो इसलिए इसी वजह से बहुत सारी झूठी किताबें गढ़ी गईं और उनको अनबिया का नाम दिया गया। ये इनके अपने उलमा के अक़वाल थे। अच्छा, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि असर अव्वल में, एंटिक्विटी में, चर्च के पहले सालों में, पहले आगाज में बहुत सारे अनाजील थे, बहुत सारे अनाजील थे। इनके उलमा ने उस पर, बल्कि ये खुद इंजील लूका में उसका जिक्र है। मुलाजा करें इंजील लूका की आगाज में ये जुमले हैं। लूक लिखते हैं, चून के बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुई हैं उनको तरतीबवार बयान करें। यानी बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कमर बांधी है कि जो बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं उनको तरतीबवार, बहुत सारों ने ये हिम्मत किया। कुछ ने लिखा है, कुछ ने मसलन हिम्मत की है, शायद उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि इन सब बातों का सिलसिला शुरू करूं। तो ये नहीं कहते कि मैं कैसा किताब लिख रहा हूं जो किसी ने पहले नहीं लिखा, कहते हैं बहुत सारों ने लिखा है ऐसी किताब। अब मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाजरीन, ये जॉन गिल का एक्सपोजिशन है, इसका तफसीर है बाइबल का, जो बहुत अजीम प्रोटेस्टेंट आलिम दीन है। इनका जिल्द नंबर 5 है। यहां पर इसी के जुमले के शरह में, लूक के जुमले शरह में कहते हैं, इट सीम्स दैट मैनी टेकन इन हैंड और अटेम्प्टेड टू सेट फोर्थ द ऑर्डर। कहते हैं इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को शुरू किया था कि वही काम जो लूक ने किया है उसको करें, उसको अंजाम दें, किताबें लिखें। और उसका नतीजा क्या हुआ? अच्छा, कि वो नैरेटिव लिखें, द बर्थ, लाइफ एंड टाइम्स एंड एक्शंस एंड फ्लॉन्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के ये हालात जिंदगी को लिखें। अच्छा, मुलाहिजा करें, ये इंसाइक्लोपीडिया बिब्लिका है। यहां पर ये जिल्द नंबर कौन सा है भाई? जिल्द नंबर है 2। यहां पर गॉस्पल्स की शरह में सफा नंबर 1809 में लिखते हैं, द थर्ड गॉस्पेल लूक implies that many gospels were current and perhaps, कहते हैं गॉस्पेल लूक का माना ही यही है कि जब लूका की बाइबल लिखी जा रही थी उस जमाने में बहुत सारे गॉस्पेल हुआ करते थे, बहुत सारे गॉस्पेल हुआ करते थे। अच्छा, that their diversity was calculated to obscure। अच्छा, फिर वो लिखते हैं, वो मजीद उससे हमारी जरूरत नहीं है, अर्ज यह है कि बहुत सारे बाइबल थे उस जमाने में। मुलाहिजा करें, ये इनका एक बहुत बड़ा फादर है चर्च का, उसका नाम है ओरिजिन जो है, इसको भी सेंटहुड शायद मिली है। ये इनकी वफात है सन 253, यानी बहुत ही पुराने आलिम है। इसकी किताबें बहुत ज्यादा हैं। उसकी किताबें, ये किताब द फादर्स ऑफ द चर्च, उसमें ओरिजिन के जो तफासिर हैं बाइबल के लिए, उस पर ओमलीज वहां जमा किए गए। वहां पर मुलाहिजा करें कि यहां पर सफा नंबर 5 में ये ओरिजिन लिखता है, यू शुड नो दैट नॉट ओनली 4 गॉस्पेल्स बट मेनी वर कंपोज्ड, वेरी मेनी। जुमला ये है, वेरी मेनी। आपको समझना चाहिए कि सिर्फ 4 गॉस्पेल्स नहीं थे, अनाजील अरबा जो कहते हैं ना, 4 इंजील नहीं थे, बहुत ही ज्यादा अनाजील थे उस जमाने में। यह सन 253 इसकी वफात है। शायद इस किताब ने सन 200 में लिखा, यानी बहुत ही पुराना है। तो उस जमाने में गॉस्पेल बहुत ज्यादा होते थे, तो बाकी गॉस्पेल कहां गए भाई? ठीक है ना? उसमें से इस 4 को क्यों इंतखाब किया गया? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है कि इस 4 को क्यों इंतखाब किया, बाकी को क्यों छोड़ा गया। मुलाहिजा करें, ये कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 6 है। यहां पर इन्होंने जो आयतें पढ़ी है ना, मैं उन सब आयतों का एक एक करके जवाब दूंगा, उन सब का जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन यह मुकदमा पेश करना बड़ा जरूरी है कि अगर हम कहते हैं कि बाइबल जाली है, हमें असली बाइबल पे ईमान है। कुरान भी जो बात कर रहा है ना कि हमने ना जो कुरान, जो अल्लाह की आयत की पे ईमान नहीं लाता है वो उसको अजाब मिलेगा, वो असली आयत की बात कर रहा है। ये तो जाली की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि मफकूद पे ईमान नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं ईमान लिया जा सकता? ईसा हमारे सामने नहीं है, हम मुसलमान उस पर ईमान रखते हैं। ईसा का बाइबल हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर ईमान रखते हैं। जो ईसा को मिली थी उसी पे ईमान रखते हैं, जो मूसा को मिली थी उसी पे ईमान रखते हैं। कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों को जरूरत थी कि मौजूदा बाइबल जो पादरियों के हाथ में है वही सही, तो पर उसके आप अहादीस वगैरह पेश करें, उसका जवाब देना मेरा काम है।
अच्छा, मुलाजा करें कि इस कैथलिक encyclopedia में, it's indeed impossible at the present day to describe the precise manner in which, out of the numerous works ascribed to some apostles or simply bearing the name of the gospel, only four, two of which are not ascribed to apostles, came to be considered as sacred and canonical. कहते हैं कि ये कि गॉस्पल्स तो बहुत सारे थे ना, अनाजील तो बहुत ही ज्यादा थे, उसमें से 4 क्यों चुना गया? ये बाइबल में बकिया नहीं है। कहते हैं इसके पास हमारा कोई वजह मालूम नहीं है कि इस 4 को दाखिल किया गया, बकिया को दाखिल नहीं किया गया, कि वो भी अपोस्टल से मंसूब थे। मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है न्यू टेस्टामेंट का शरह है एडम क्लार्क की, जो बहुत ही मशहूर मारूफ मुफस्सर है प्रोटेस्टेंट मजहब की। वो भी ल्यूक के इसी चैप्टर के शरह में लिखते हैं कि ल्यूक कहते हैं, it is certain that in the very earliest ages of Christian church there was several spurious gospels in circulation. चर्च के आगाज में बहुत ज्यादा अनाजील थे जो जाली थे, वो सर्कुलेशन में थे, लोग पढ़ते थे, चर्चों में पढ़ा जाता था, उनकी तलावत होती थी, तो ये इनका अपना एतराफात है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा जाली अनाजील लिखे। ये किताब है डॉक्टर बर्ट एरमन की। बर्ट एरमन जो है प्रोफेसर है, ये उसके प्रोफेसर हैं अपने बाइबल के, और ये उनके मुतालिक ये लिखते हैं, ही इज distinguished professor of religious studies at the University of North Carolina, Chapel Hill, and a leading authority on the Bible and the life of Jesus. ये बहुत बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े उलमा में इनका शुमार होता है बाइबल की तारीख और बाइबल की और जीसस क्राइस्ट की तारीख के मुतालिक। अच्छा, और ये खुद भी ईसाई घराने से। यहां पे उनकी किताब फौज में सफा नंबर 56 में पीटर के मुतालिक कि पीटर के नाम पे कितनी किताबें लिखी गई। यहां पे तो अब मेरा टाइम इतना कम है कि मैं सब इबारात को नहीं पढ़ सकता। कहते हैं कि no one knows how many once existed producing books in the name of Peter. There was a virtually cottage industry in the early church. पुराने चर्च में पूरा इंडस्ट्री था, पूरा फैक्ट्री था झूठे बाइबलों लिखने का। सिर्फ पीटर के नाम पे कितने बाइबलें लिखी गई हमें नहीं मालूम। इतने अनाजील लिखे गए पीटर के नाम पर, पीटर से मंसूब किया गया, ठीक है ना। ये इनके अपने उलमा ये फरमाते हैं। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब ये पता चला तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि इनके अपनी कुतुब से साबित हुई, इनके अपने उलमा, इनके अपने कैथलिक एनसाइक्लोपीडिया वगैरह वगैरह से मैंने साबित किया कि इनके यहां जाली बाइबल लिखे गए। अच्छा, और एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगरचे मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इनकी अपनी किताब में लिखा है। आयात जो इन्होंने पढ़ी उनका जवाब देना बड़ा आसान है, मैं उन सब आयात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुकदमा आप समझ लें कि इनके जो किताब ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है वो इंजील है। ये इनके पास इनके बाइबल में एक भी किताब नहीं जो ईसा की किताब है। मरकस की इंजील है, लूका की इंजील है, मत्ता की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है। बाइबल अपना जीसस का कोई किताब नहीं है। हालांकि इनके अपने किताब में लिखा है कि बाइबल का गॉस्पेल था, जीसस का अपना, ईसा का अपना गॉस्पेल था। यह किताब है, मुलाजा करें मोहतरम नाज़रीन, गलतियों के नाम खत, बाब नंबर 1 आया नंबर है 7। कहते हैं कि मैं तअज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, यानी खुदा ने तुमको मसीह के फजल से बुलाया, तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो जाते हो। खुशखबरी से मुराद गॉस्पेल है। ये लफ्ज जो तर्जुमा करता है ना खुशखबरी के लफ्ज को लफ्जी तर्जुमा करते हैं, लाम नहीं लिखते। इंजील दूसरे अनाजील की तरफ तुम तवज्जो करते हो, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। ये मसीह की जो खुशखबरी है ये लफ्जी तर्जुमा किया गया, असल लफ्ज गॉस्पेल है। मसीह की खुशखबरी को ऐसे अफराद हैं जो मसीह के इंजील को क्या करना चाहते हैं, मसीह के इंजील को वो उसकी तहरीफ करना चाहते हैं। ये किंग जेम्स बाइबल है। किंग जेम्स बाइबल में जो लफ्ज है, मुलाजा करें मोहतरम नाज़रीन, माफ कीजिए, किंग जेम्स बाइबल में
आपका टाइम खत्म हो चल गया। मेरा नो टाइम वरीज। खत्म हो गया, खत्म भी नहीं हुआ था, इन्होंने खत्म करा दिया। लेकिन इंशाल्लाह तबारक मैं अली अगले जी दे दें इनको, थर्ड इनको में दे दें, टाइम कंटिन्यू और दे करूँ। दें, इनको दे दें। नहीं कोई नहीं को ना 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 ना, खत्म हो अल्लाह गया। यारी साहब, मैंने कोई शिकवा नहीं रहने देना आपका आज। बेफिक्र रहे, दे दें जी इनको, 1 मिनट और दे दें, करें जी बात, चलें जी। दें जी इनको टाइम, दें। हाँ ठीक ठीक है, है। असूली बात है, नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका 1 दें जी मिनट, इनको मैं टाइम। कोई बात नहीं, मैं आप अपना टाइम ले लें, अपना 10 मिनट ले लें, मैं अपने 10 चले मिनट वो में ले अगली लूंगा दफा ले लेंगे जी। कोई मैथ्यू बात। भाई आपका फर्स्ट रिबेटल। अच्छा जी, अच्छा जी, देखें जी, मौजू हमारा क्या है? मौजू हमारा है इस्लामी नजरिया बाइबल। हालांकि पहले जब मैंने इनको आकर कॉल आउट किया, इनको चैलेंज किया, जो 10-12 मिनट की वीडियो थी जिस दिन संजील से इनका पहला मुनाजरा हुआ, तो उस वक्त भी मैंने इनसे आकर कहा कि जी मौजू ये होगा कि इस्लामी नजरिया बाइबल, इस्लाम क्या कहता है बाइबल के बारे में। इन्होंने कहा ठीक है जी, आप 24 जनवरी को आ जाएं। 24 जनवरी को आया मैं, 1 घंटे की बात हुई। उसमें भी आप जाके देख लें, इनके चैनल पर भी वो वीडियो पड़ी है, मेरी चैनल पर भी वो वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। वहां पर भी फाइनल ये बात हुई थी, इस्लामी नजरिया बाइबल। अब यहां पर हो क्या रहा है, मैं तो हैरान हूं, मेरी अक्ल जो है वो दंग रह गई है ये देख करके। अल्लाह यारी साहब ने अपने 5 मिनट जो है वो इस बात में जाया कर दिए हैं। अच्छा बाय द वे, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा और इसे मेरे टाइम में गिने। अल्लाह यारी साहब मुझे बताइएगा, ये जो सारी आपने जो क्रिटिसिज्म पेश किया है बाइबल के खिलाफ, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, आप चुप रहे प्लीज, आपका टाइम नहीं है अभी बात करने का। अल्लाह यारी साहब प्लीज आप बताइए, अगर उनको नहीं पता वो खुद कह सकते हैं मुझे नहीं पता। अल्लाह यारी साहब इसको क्या कहते हैं, इस क्रिटिसिज्म को क्या कहते हैं? इस क्रिटिसिज्म को कहते हैं बाइबल जाली है, बाइबल झूठा है, बाइबल को पादरियों ने लिखा है और ईसा अलैहिस्सलाम से निस्बत की है, इसको ये कहते हैं। हाँ, 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 आपकी सब अपनी किताबों से साबित की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, मतलब आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं ट्यूशन देता हूँ आपको, डोंट वरी। हम्म। इसे कहते हैं टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। इसे ये लिख लें, आपके काम आएगा। और फौरन जरा जाके अपने लैपटॉप पे भी देखें टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। इसे कहा जाता है टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। ये बार्ट एहरमन और जो बाकी सारे आपने स्कॉलर्स जिनको कोट किया ना, स्कॉलर्स वो लिबरल स्कॉलर्स हैं, हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। उसके अलावा आपने कैथलिक्स को कोट किया, हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव स्कॉलर्स की हम जो है, हमारी जो लाइन ऑफ रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट है हमारी कंजर्वेटिव है, ठीक है। आप बार्टरमन को कोट कर रहे हैं कि जी वो क्रिश्चियन है, आपको तो ये भी नहीं पता कि जिस बंदे को आप कोट कर रहे हैं वो लीडिंग टेक्सुअल क्रिटिक है इस वक्त बाइबल का, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं आपको एजुकेट करता हूं, डोंट वरी। बार्टरमन जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, आप कह रहे हैं क्रिश्चियन फैमिली से, वो क्रिश्चियन, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन एट ऑल, वो एग्नोस्टिक है। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू बी अ क्रिश्चियन बट ही इज नॉट अ क्रिश्चियन एनीमोर, वो एक एग्नोस्टिक है। तो आप ये असल में नाजरीन जो सब देखने वाले और सुनने वाले हैं ना, ये पता है मैंने क्यों बात हाईलाइट किया और मैंने क्यों अल्लाह यार हिसाब से पूछा है कि जी आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं जो आपने क्रिटिसिज्म पेश किया है, इसको, इसका नाम क्या है? सिर्फ आप सबको ये बताने के लिए कि इनको बाइबल के बारे में कख भी नहीं पता, बाइबल की इनको एबीसी भी नहीं पता। इन्होंने इंटरनेट पे जाके बाइबल के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है ना वो पढ़ा इन्होंने। और चले अगर पढ़ना ही था तो वो पढ़ते क्रिटिसिज्म जिसका टॉपिक से ताल्लुक है। हम का अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं और सुनने वालों का भी कर रहे हैं, क्योंकि मौजू पर इन्होंने एक बात नहीं की अभी तक। टॉपिक है हमारा इस्लामी नजरिया बाइबल। मैंने आपको नसेसरी कुरान से दिखा दी कि मुसलमानों पर फर्ज है कि ईमान लाएं, नहीं लाएंगे तो दोजख में रगड़े जाएंगे, ठीक है जी, नसेसरी कुरान से दिखा दिया मैंने। इनका काम बनता था कुरान में से आयात पेश करते जिनमें वाज़ेह अल्फाज में दो टोक गैर मुबहम एक्सप्लिसिट वर्ड्स में लिखा होता है कि कुरान, ज़बूर, अंजील जो है वो मुहर्रफ है, मुबद्दल है, बदल चुकी हैं, मफकूद हो गई हैं। जीरो एविडेंस। अच्छा फिर देखें इनके प्रोफेशनलिज्म की, अगर मुनाजरे के प्रोफेशनलिज्म की अगर आप बात करें तो इन्होंने अपने पहली रिपोर्टिंग में आते ही मुझे कह दिया, देखें जी इस बंदे ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि इनको पता है, मैंने अपने केस प्रेजेंटेशन में आती कह के जी ये मेरे मुकदमे का टाइम है 15 मिनट, मैंने मुकदमा पेश करना है। इन्होंने जो बातें की है मैं उनको अपने रिबटल में एड्रेस करूंगा, लेकिन उसके बावजूद इनको देखिए ये आकर पता है क्या कह रहे हैं अपने पहले रिबटल में, बस बंदे ने एक बात का जवाब नहीं। भाई मैं खाम खा जवाब दूं? मैं अपने ये मुकदमे में अपना मुकदमा पेश करूंगा।
मुझे जी ये मजाक नहीं ये उड़ा मेरा सकता, टाइम जी। रोकिएगा प्लीज। मजाक नहीं उड़ा सकता, ठीक जी है ना? एहतराम के साथ बात करें। अल्लाह यारी साहब, नहीं नहीं थैंक यू नहीं सर। नहीं, आपने आपने मजाक उड़ाया क्रिश्चियनिटी का, अब बर्दाश्त करें, ठीक है? आपने मजाक उड़ाया, आपने दीगर मुनाजरों में भी कहा है कि यीशु मसीह, ये मेरा टाइम ना नोट कीजिएगा, इनकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। आपने टाइम दीगर बिल्कुल और मुनाजरों में संजील के साथ भी आपने कहा कि यीशु मसीह को जो है वो गुनाहगार कहती है बाइबल एंड सो ऑन, आपने बड़ा मजाक बनाया है, अब आप बर्दाश्त करें, कोई मसला नहीं। हाँ, आपका जो दिल आया है, दो जो दिल में है, आपने बातें की हैं, अब सुने। अब जो मेरे मैं जो कर रहा हूँ वो भी सुने प्लीज। अच्छा जी, ले जी, अब इनके आते हैं जी वो जो रिबटल वाला था ना जो इनका मामला, उसकी तरफ। ये कहते हैं कि जी बाइबल में अनबिया की कुछ बातें हैं, बाकी बातें नबियों से महज मंसूब की गई हैं। ये हमारा अकीदा है, ये इनका अकीदा है कि बाइबल में जो हैं कुछ बातें हैं जो नबियों की हैं, बाकी अपनी तरफ से किसी ने लिख ली है और नबियों से मंसूब कर ली हैं। अल्लाह यार साहब को मेरा क़यामत तक चैलेंज है, बोल वही जो हक है, चैलेंज क़यामत तक है। मेरा चैलेंज है क़यामत तक कि कुरान से आयत दिखाएं जहां पर लिखा है कि बाइबल के अंदर कुछ बातें जो हैं, या तो रेजबुर अंजील और सूफे अनबिया के अंदर कुछ बातें जो है नबियों की हैं, बाकी जो है वो सारी उसमें मिलावट है। उसके बाद अच्छा, बाय द वे, चूंकि इन्होंने जो बातें की उसका मौजू से ताल्लुक नहीं है, जो इनका अभी तक क्रिटिसिज्म है जिसको टेक्सुअल क्रिटिसिज्म कहा जाता है, जो कि एक अलग से सब्जेक्ट है, उसका मौजू से ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं इनकी किसी बात का जवाब दूं। अलग से टेक्सुअल क्रिटिसिज्म पर जब भी इनका दिल करे मुनाजरा रख ले, अगले हफ्ते रख ले, नो इश्यूज एट ऑल, मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद जो इन्होंने टॉपिक से रेलेवेंट बातें की हैं उसके ऊपर मैं करूंगा बात। इन्होंने कहा जी वो इनके मुताबिक झूठ बोलना इररेलेवेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक, इट हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक एट ऑल। लूका 1:1 से 2, जब नए नए आए थे हम इन बातों का जवाब देते थे कि जी वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों से सुनकर कमर बांध, इनको इतना भी नहीं पता कि हमारा जो ईमान है या अकीदा जो है इल्हाम को लेकर वो क्या है। हमारा अकीदा ये, हम ईमान रखते हैं, या हमारा जो अकीदा है वो ये है कि जो बाइबल है ये इसमें ये ड्यूअल ऑथरशिप से लिखी गई है। हम वर्बैटिम रेवलेशन को नहीं मानते, जो आप लोगों का अकीदा है कि जो अल्लाह ने कहा वही जब्राइल ने सुना और वही पैगम्बर इस्लाम को बताया और वही पैगम्बर इस्लाम ने रकम किया। हमारा जो है इन वर्बैटिम रेवलेशन का अकीदा है, और हम ड्यूअल ऑथरशिप को मानते हैं। रूल कुछ खुदा जो है वो नबियों को तहरीक देता था, और नबी जो है अपने अल्फाज में खुदा के इल्हाम को कलमबंद करते थे। और जब लूका रसूल ने भी ये बात लिखी है, तो लूका बाय प्रोफेशन, जो कि आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, बाय प्रोफेशन लूका जो थे वो एक तबीब थे, एक डॉक्टर थे। और वो ये बता रहे हैं कि अगरचे ये रूल कुछ की तहरीक से मुझे बातें मिली हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ऐनी शाहिदीन है मैं उनसे भी हर बात की तस्दीक करके फिर लिख रहा हूं, यानी कि मेरी जो रिपोर्ट है ये 100% एक्यूरेट है। तो जो बात आयत आपने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की थी वो तो हमारे हक में जाती है, और आपके मुकदमे और दावे के खिलाफ जाती है। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा जी बाइबल जाली है, हमारा असली आयात पर ईमान है, और कुरान ने जिन पर ईमान, जिस बाइबल पर यानी कि जिस जिस किताब पर ईमान रखने के लिए कहा है वो असली की बात कर रहा है। ले जी, अपने इस जुमले को कुरान से साबित कर दे, अपने इस जुमले को कुरान से साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अल्लाह यारी साहब, सारी दुनिया सुन रही है। अच्छा जी, हाँ, एक और बड़ी मजे की बात इन्होंने की, जो किताब ईसा पर नाजिल हुई वो अंजील है। हवाला इन्होंने, अच्छा बाय द वे, पहले वो हवाला इन्होंने जो पढ़ा ना, गलतियों पहला बाब उसकी 7 है, वहां पे लिखा है किसी और खुशखबरी की तरफ मायल हो जाते हो। यहां पर कहते हैं कि जी ये जो खुशखबरी है, यहां पर लफ्ज है इंजील। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंजील यूएंगेलियन जो लफ्ज है यूनानी जुबान का, उससे इंजील है। अच्छा, अल्लाह यार साहब यहाँ पर कहते हैं कि जी देखें यहाँ पर जो ये जो आयत है इसमें ये लिखा हुआ है कि ईसा को इंजील दी गई थी। अल्लाह यारी साहब, इस आयत को आप सीधा पढ़ा आपने, उल्टा पढ़ लें, 2 आयतें पीछे से पढ़ लें, 2 आयतें बाद की पढ़ लें, आप ये साबित नहीं कर सकते यहाँ पे किसी किताब का जिक्र हो रहा है। पौलुस रसूल पहले ग्रंथियों में, ये पौलुस रसूल ने बात कही है, ठीक है? पौलुस रसूल ने अंजील को, चूंकि ये पौलुस रसूल का कॉल है तो पौलुस रसूल से ही पूछते हैं कि अंजील क्या है। वो कहते हैं कि अंजील ये है, जो बात, जो खुशखबरी सबसे पहले मुझे पहुंची वही मैंने तुमको पहुंचा दी, कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा,
मसलूब हुआ, मरा, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है खुशखबरी, ये है अंजील। अंजील किसी ऐसी किताब का नाम नहीं है जो बनी बनाई ऊपर से आ गई थी। बाय द वे, चूंकि आपका ये दावा है कि ईसा के ऊपर अंजील नाज़िल हुई थी जो किताबी सूरत में थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, मेरे ऊपर नहीं है। सूरह मरियम 19 नंबर सूरत 30 से 34 नंबर आयत में जब हजरत ईसा की पैदाइश होती है तो वहां पर हजरत ईसा कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने मुझे साहिब बरकत किया, उसने मुझे किताब दिया और मैं जब तक जिंदा हूं, जहां हूं, जिस साल में नमाज और ज़कात मुझ पर फर्ज है। कुरान के मुताबिक ईसा के ऊपर एक किताब नाजिल हुई थी जिसका नाम अंजील था, जिसे वो लिए फिरते थे आप मुसलमानों के मुताबिक। आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपने हमें वो अंजील दिखानी। कहाँ है वो अंजील जो ईसा के ऊपर नाजिल हुई थी? क्योंकि ये कुरान का दावा है, तो ईसा के ऊपर अंजील नाजिल हुई थी, ये बाइबल का दावा नहीं है। तो कोई बड़ी बड़ा दावा जी ईसा आपका लेकर आए वक्त थे। खत्म। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। वक्त खत्म हो गया आपका। यार उन्होंने इजाफी शुरू करें टाइम, जनाब, इजाजत हाँ है। जी, चलो 15 सेकंड आपके इजाफी दिए हैं। अहमद साहब ये नहीं, शुरू उन्होंने करूं मुझे मैं? रोका भी था, लेकिन चले, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अहमद साहब शुरू 15 करूं? सेकंड ऑलरेडी आपके इजाफी थे जी।